हेलो दोस्तों, आज हम कैलेंडर का तीसरा टॉपिक चेंज इन ईयर पढ़ेंगे। इसके पहले हमारे दो टॉपिक चेंज इन डेट एंड मंथ हो चुका है। तो आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन ईयर। चेंज इन ईयर से ही आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब हो सकता है वर्ष में असमानता। क्या? वर्ष में असमानता। तो इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। तो ये हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, 4 मई 2007। क्या? 4 मई 2007। यहां ले लेते हैं 4 मई 2003। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है वर्ष में असमानता। तो हम क्या करेंगे, यहां वर्ष में असमानता रखेंगे। क्या करेंगे? वर्ष में असमानता रखेंगे। और हमारा ये जो डेट है एंड मंथ है, ये दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक साधारण विधि से कर सकते हैं। ये पहले आप दोनों वर्ष में अंतर ज्ञात कर लीजिए। दोनों वर्ष में क्या ज्ञात कर लीजिए? अंतर। दोनों वर्ष में जब हम अंतर ज्ञात करेंगे तो 2007 में 2003 जाएगा तो 4 वर्ष बचेगा। क्या बचेगा? 4 वर्ष। तो आप इसका बेस दिन तो नहीं ले, लेकिन इसका बेस दिन हम ले लेते हैं। मान लीजिए थर्सडे। क्या ले लेते हैं? थर्सडे। इसका बेस दिन हम ले लेते हैं थर्सडे। अब देखिए, ये हमारा क्या आया है? अंतर जो हमारा आया है, अंतर क्या है? 4 आया है। क्या है? 4। इस 4 अंतर को अब हम क्या करेंगे? क्योंकि ये हमसे क्या पूछा है? 5 डेट पूछा है। क्या पूछा है? 5 डेट पूछा है। 5 डेट पूछने के कारण हम ये 4 को क्या कर देंगे? इसमें माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 माइनस कर देंगे। अगर हम जिसमें 4 माइनस कर दिए या फिर प्लस क्या कर दिए? 3 कर दिए। क्या कर दिए? प्लस 3 कर दिया। अब देखिए, हम प्लस 3 करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हमारा फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे क्या आएगा? अगर 4/5/2007 को थर्सडे है तो 4/5/2003 को क्या होगा? हमारा संडे होगा। क्या होगा? संडे होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक हमारा ये आसान सा क्वेश्चन होगा, मतलब एक नॉर्मल से एग्जांपल होगा। ऐसे क्वेश्चन है आपके पेपर्स में बहुत कम पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपका टिपिकल रूप से रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन और हम कर ले, इससे और अधिक अच्छा सा क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे आप देख लीजिए 5, एक हम लीप वर्ष वाला ले लेते हैं। 5/7/2007। 5/7/2007। ये हम फिर ले लेते हैं, एक लीप वर्ष रख लेते हैं। 5/7/2004। 2004। यहां देखिए 2004 क्या है? एक लीप वर्ष है। क्या है? 2004 एक लीप वर्ष है। इसका हम बेस दिन ले लेते हैं शुक्रवार। क्या ले लेते हैं? शुक्रवार। देखिए, हम यहां शुक्रवार ले लिए। अब देखिए 2000, चूंकि 2004 क्या है? एक हमारा लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष तो आप जानते हैं कि 4 से भाग, किसी भी सन में 4 से भाग देने पर जो हमारा अगर शेषफल एक भी नहीं बचता या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो वो सन हमारा क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। तो इसमें भी वही स्टेप करेंगे कि 2007 में 2004 घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 3। कितना अंतर हमारा कितना आएगा? इसमें अंतर हमारा आएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष का हमारा अंतर आ जाएगा। अब देखिए, चूंकि क्या है 2004 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो हमारी 29 दिन की होती है। और एक साधारण वर्ष में फरवरी कितनी होती है? 28 की। तो ये लीप वर्ष में हमारी क्या होती है? फरवरी एक दिन बढ़ जाती है। जो फरवरी हमारी एक दिन बढ़ जाती है, हम उस एक दिन को भी यहाँ जोड़ लेंगे। क्योंकि ये 2004 एक लीप वर्ष है, वो भी 5 जुलाई 2004। तो एक हम जोड़ लेंगे क्योंकि ये फरवरी 29 दिन की हो गई। फरवरी कितने दिन की हो गई? 29 दिन। तो ये हमारा पूरा टोटल योग कितना हो जाएगा? 4 का। अब हम क्या करेंगे इसमें? अब देखिए, ये हमारा क्या है? फ्यूचर 2007 पूछा है। 2007 बताया गया कि शुक्रवार है। और 2004 क्या हमसे पूछा गया है? क्योंकि ये क्या है? ये 5 डेट है। क्या है? 5 डेट, मतलब ये हमारे पीछे का डेट हमसे पूछा गया है कि इस दिन क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? -4 करेंगे या फिर +3 करेंगे। -4 करेंगे या +3 करेंगे। देखिए, अगर हम +3 किए तो हमारा क्या आ जाएगा? शनिवार, रविवार, सोमवार। क्या आएगा? हमारा सोमवार आएगा। ये देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक ध्यान रखना है कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में भी अगर यहाँ पे क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है या फिर 0 होता। देखिए 2000 भी एक ही हमारा क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। तो इसमें भी हम क्या करते? +1 करते। क्या करते? +1 करते। क्योंकि हमारा जो लीप वर्ष है, अब यहाँ ध्यान रखिए कि लीप वर्ष में जो हमारी फरवरी होती है, क्या होती है? फरवरी कितनी दिन की होती है? 29 दिन की होती है। 29 दिन की होती है, मतलब सामान्य वर्ष से जैसे 2000 है तो 2000 में क्या होता है? फरवरी 29 दिन की होती है। लेकिन अगर हम वही 1999 ले लें, 1999 में या फिर 2001 में, तो फरवरी क्या होती है? हमारी 28 दिन की होती है। तो 28 दिन मतलब
इस साधारण वर्ष के मामले में जो 2000 लीप वर्ष वाली जो हमारी फरवरी होती है उसमें एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक दिन जो बढ़ा हुआ दिन है वो उस दिन को भी तो हम काउंट करेंगे, इसलिए काउंट करने के लिए हम यहाँ पर +1 करते हैं। क्या करते हैं, +1 करते हैं। वही अब देखिए इसमें भी अगर हम +1 करते तो फिर हमारा आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर चेंज इन ईयर का आपको क्वेश्चन करना है तो आपको लीप वर्ष जरूर ध्यान रखना है। क्या करना है, लीप वर्ष और जरूर ध्यान रखना है। बंद करो। अब हमारे 2 प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम एक और मतलब हम आपको तरह तरह के क्वेश्चन कराएंगे जो आप एग्जाम्स में आते हैं। देखिए हमारा जो तीसरा प्रकार हो जाएगा, देख लीजिए, मान लीजिए 4/5/2004, 4/5/2004, यहाँ कर लीजिए 4/5/2008। इस दिन हम मान लेते हैं आपको क्या था, सैटरडे था। क्या था, सैटरडे था। तो हम इसमें भी वही करेंगे, देखेंगे। पहले हम इसका क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। अब देखिए 2004 और 2008, 2004 और 2008 के बीच में 4 वर्ष का अंतर है। कितना है, 4 वर्ष। अब देखिए आपको ये नहीं यहाँ नहीं सोचना है कि 2004 में 2008 घटाए तो -4 आएगा, ऐसा थोड़ी। हमको क्या करना है, वर्ष का अंतर ज्ञात करना है, ना कि माइनस प्लस ज्ञात करना है। क्या करना है हमको, वर्ष का अंतर ज्ञात। देखिए हमारे पास क्या है, 4 आया। अब ध्यान रखने योग्य ये बात है, अब आप कहेंगे 2004 भी इसमें लीप वर्ष है, 2008 भी लीप वर्ष है। अब देखिए क्या है कि 2004 को जो लीप वर्ष है उसमें क्या है कि ये हम कहां से लिए हैं, आपका मई से लिए हैं। कहां से लिए हैं, मई से। अब मई से लिए हैं तो ये मई से, तो इसमें फरवरी क्या हो चुकी है, हमारी बीत चुकी है। क्या हो चुकी है, फरवरी। इसमें फरवरी का कोई सवाल ही नहीं है। फरवरी का मतलब इसमें आपको कुछ करना है, फरवरी को ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे क्या है, मई से लिया गया है। अब देखिए 4/5/2008 है, इसमें क्या है कि फरवरी के बाद हमारा क्या आ रहा है, 5वां महीना आ रहा है, मतलब मई आ रहा है। तो मतलब इसमें हम फरवरी के दिन को काउंट करेंगे, फरवरी की जो एक दिन है उसको काउंट करेंगे। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, क्योंकि 2008 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। 29 दिन साधारण वर्ष में 28 दिन की, तो एक दिन क्या बढ़ गया, तो 4 कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए हमारा जो अंतर आता है वो हमारा 5 का आता है। अब 5 का, तो क्योंकि ये हमारा क्या है, पास्ट की डेट दी गई है और फ्यूचर की डेट हमसे पूछा गया है। तो फ्यूचर की डेट पूछा गया तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, +5 करेंगे या फिर -2 करेंगे। क्या करेंगे, +5 करेंगे, -2 करेंगे। तो हम +5 ना करके हम -2 ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, -2 ही कर लेते हैं। तो -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे थर्सडे। तो क्या हमारा आएगा 4/5/2008 को हमारा क्या आएगा, थर्सडे आएगा। क्या आएगा, थर्सडे आएगा। देख लीजिए। अब देखिए हमें इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते, देखिए जिसमें हमारा क्या होगा, अब एक और लीप वर्ष वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारा हो गया 5/7/2003। क्या कर लेते हैं, 2003। एक फिर हम इसका ले लेते हैं 5/7। अब आप बोलेंगे कि इसमें दिन और महीना सेम है, लेकिन इसमें दिन और महीना सेम है इसलिए क्योंकि इसमें चेंज इन ईयर का क्वेश्चन है। किसका, चेंज इन के ईयर के मतलब में क्या होता है कि आपको सिर्फ वर्ष में समानता रखनी है। किसमें रखनी है, वर्ष में समानता रखनी है। तो आप यहाँ कर लीजिए, मान लीजिए 2012, क्योंकि 2012 एक लीप वर्ष, 2012 एक लीप वर्ष है। तो आप इसको कर लीजिए, मान लीजिए इसे हो जाएगा आपका थर्सडे। क्या हो जाएगा, थर्सडे। क्या हो गया, थर्सडे। तो आप इसमें पहले अंतर ज्ञात कर लीजिए। तो आप 12 में 3 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा, 9। अब आपका ये 9 आ गया। अब इसको ये 9 है आपको। अब देखिए ये 7 से बड़ा है, क्योंकि हम आपको पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं चेंज इन डेट में बता चुके हैं। अगर 0 से 6 से के बीच में नहीं आता, 0 से 6 के बीच में नहीं आता, 7 से ऊपर आता है, ये 7 आता है, तो उसको हम 7 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। अब चूंकि ये 9 आता है जिसमें हम 7 से भाग दे देते हैं, क्या देते हैं, 7 से भाग दे देते हैं। अब हम 7 से भाग पहले नहीं देंगे, पहले क्या करेंगे, 2012 क्या है, हमारा लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष। लीप वर्ष में चूंकि फरवरी क्या होती है, हमारी 29 दिन की होती है। क्या होती है, 29 दिन की होती है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा। कितने दिन हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। क्योंकि 10 दिन हो गया तो 10 दिन में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। क्या कर देंगे, 7 से भाग। अब चूंकि अब देखिए 10 में हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 बचेगा, ठीक। ये देखिए हमारा क्या हो गया, 3 नंबर। अब देखिए इसमें ये हमारा 3 हमको क्या प्राप्त हुआ, शेषफल अंतर, जो भी आप कहिए, ये हमारा 3 अंतर प्राप्त हुआ। अब ये 3 देखिए 2003 है, क्या है, एक पास्ट है। 2012 की तुलना में क्या है, पास्ट है। अब चूंकि हमको फ्यूचर का निकालना है, किसका निकालना है, फ्यूचर का निकालना है। तो फ्यूचर का निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसका +3
3 कर देंगे। क्या कर देंगे? +3 या -4 कर देंगे। जब हम +3 करेंगे, थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे, फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे, सैटरडे के बाद आता है हमारा संडे। क्या आता है? संडे। ये देखिए आपके 2 क्वेश्चन हो गए। तो अब हम हमारे क्या हुए हैं? 4 प्रकार के एग्जाम्पल हो गए। एक और हम एग्जाम्पल करते हैं। देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे हम कर लिए यहाँ 4-1-2004। क्या कर लिए? 4-1-2004। यही ले लिए 4-1-2000। क्या ले लिए? 8। क्या ले लिए? 8। आप इसको ले लीजिए। ये इस दिन क्या था? मंडे था। क्या था? मंडे था। अब आप देखेंगे यहाँ, आप यहाँ देखेंगे कि दोनों वर्ष में, एक वर्ष है 2004, एक वर्ष है 2008। चूंकि 2004 और 2008 दोनों वर्ष क्या है? एक है क्या है? लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष। अब आप ये सोचेंगे कि ये दोनों वर्ष में क्या होगा कि फरवरी 29 की होगी। क्योंकि ये दोनों में फरवरी क्या होगी? 29 दिन की आपकी होगी। लेकिन आप यहाँ आप ध्यान ये रखेंगे कि ये हमारा क्या है? 4 जनवरी है। 4 जनवरी 2004 है। चूंकि 4 जनवरी 2004 है तो इसमें आप क्या करेंगे? फरवरी की 29 दिन को आप काउंट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? काउंट नहीं करेंगे। अब चूंकि 4 जनवरी 2008 है और इसमें भी आप फरवरी के दिन काउंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये 4 जनवरी है। अगर यही 4-3 होता, यही 4-3 होता, यही भी 4-3 होता तो फिर उसका क्वेश्चन अलग हो जाता। बट यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ क्या है? 4-1 और 4-1 है। तो इसमें आप क्या करेंगे? लीप वर्ष के होते हुए भी आप फरवरी 29 दिन की नहीं गिनेंगे। आप क्या करेंगे? इसको 4 में 8 चल 4 आ जाएगा आपका। ये नॉर्मल 4 है, इसमें आपको +1 करना है, कुछ करना। तो 4 है तो ये आपका क्या पूछा है? फ्यूचर की पूछा है। क्या पूछा है? फ्यूचर की पूछा। तो आप क्या करेंगे? +4 करेंगे। क्या करेंगे? +4 करेंगे। जब आप +4 कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? +4 या -3 कर, वो आपको पता है कि +4 करेंगे या फिर -3 करेंगे। ठीक, तो यहां कर देंगे। आ जाएगा आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और आपका आ जाएगा फ्राइडे। तो क्या हो जाएगा? 4-2008 को आपको क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। अब देखिए यही हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को बदल देते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन को बदल देते हैं। बेस दिन भी हम बदल देते हैं। एक और अलग प्रकार के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए 4-1। अब यहां मान लीजिए आप 2002 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 2002। अब यहीं पे मान लीजिए आप 1947। क्या मान लीजिए? 1947। इसको मान लीजिए आप संडे था। 2002 को क्या था? आपका संडे था। 4-1-2002 को क्या था? संडे था। तो 4-1-1947 को क्या होगा? ये आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। इसको आपको वही नॉर्मल विधि से करना है। 2002 1947। तो आपको क्या करना है? 2002 में 1947 हटा देंगे पहले। तो आप जाएगा 12 में 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 में 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा। देखिए आपका क्या हुआ? ये दोनों वर्ष में अंतर हो गया। अब चूंकि 2002 से लेकर 1947 के बीच में भी कुछ लीप वर्ष आएंगे। क्या आएंगे? लीप वर्ष आएंगे। आपको उस लीप वर्ष को भी तो काउंट करना है, क्योंकि लीप वर्ष में क्या होगा? फरवरी हमारी 29 दिन की हो जाती है। फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन। और उसमें भी एक अगर दिन हम छोड़ देते हैं, अगर हम एक लीप वर्ष को अगर छोड़ देंगे तो हमारा पूरा आंसर गड़बड़ हो जाए। तो आपको इसमें छोड़ना नहीं। आपको क्या करना है? पहले आपको यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखना है। जैसे यहाँ 2002 है। क्या है? 2002 है। तो आपको क्या करना है? इस सन से जो आगे है, इस सन से जो आने वाला लीप वर्ष है, क्या है? आने वाला जो लीप वर्ष है उसको लिखेंगे। इस सन से आपको ज्यादा दिमाग लगाना जो नहीं, सिर्फ इसके 2002 से आने वाला लीप वर्ष क्या हो जाएगा? हमारा नियरेस्ट क्या हो जाएगा? 2004। 2000 क्या हो जाएगा? 4। अब वो पीछे नहीं लेना कि हम आप 2000 ले लें, आपको आगे का ही लेना है 2004। अब 1947 के आगे का आपका क्या हो जाएगा? 1947 के आगे आप देख लीजिए 1948। 1900 क्या हो जाएगा? 48। अब क्या कर दे इसमें दोनों, आप सिंपल से क्या करना है? दोनों में आपको क्या करना है? घटा देना है, मतलब आपको माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस कर देना। अब देखिए 14 में 8 जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 12 में 8 गया तो 4 आता है। 14 में 8 चला जाएगा तो आप कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। या आपको 9 में 4 जाएगा तो 5 आएगा। आप में क्या आ गया? 56 आ गया। कितना आ गया? 56। अब देखिए इस 56 में आपको क्या करना है? यहाँ 4 से क्या करना है? भाग देना है। क्या करना है? 4 से भाग देना है, क्योंकि हम लीप वर्ष निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? लीप वर्ष। तो 4 से भाग दे दीजिए आप। तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 14 चौको 56 होता है। वैसे ऑलरेडी आपको पता है 14 चौको 56। अब ये आ गया हमारा 14 वर्ष का
14 हमारे क्या हो गए, लीप वर्ष हो गए। कितना हो गए, 14 बार हमारे। तो 14 लीप वर्ष मतलब क्या हुआ कि 14 हमारे फरवरी 14 दिन के अधिक हो गए, क्योंकि हर एक लीप वर्ष में साधारण वर्ष की तुलना में फरवरी 29 दिन की होगी, और एक दिन हमारा क्या होगा, सब वर्ष में बढ़ेगा। तो 14 वर्ष में 14 फरवरी हो जाएगी, मतलब हमारे 14 दिन बढ़ेंगे। क्या होंगे, 14 दिन बढ़ेंगे। अब ये 14 दिन को हम क्या कर देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहले दोनों में अंतर ज्ञात करेंगे, फिर इसके जो ऊपर वाले जो वहां को सन दी गई है उसके आगे जो लीप वर्ष आता है, क्या आता है, लीप वर्ष आता है, उसको लिखेंगे। फिर नीचे वाले सन के उसके आगे, ना कि उसके पीछे, बल्कि उसके आने वाले नियरेस्ट जो लीप वर्ष होगी उसको हम 1948 लिख लिए। दोनों में क्या करें, हम अंतर ज्ञात कर लिए। अंतर ज्ञात करने के बाद हम क्या किए, 4 से भाग दिए। क्या किए, 4 से भाग दिए। 4 से भाग देने के बाद हमारा 14 लीप वर्ष आया। 14 लीप वर्ष का मतलब होता है, 14 लीप वर्ष से आप समझ सकते हैं 14 हमारी फरवरी अधिक है। 14 फरवरी हमारी क्या है, अधिक, मतलब 14 दिन हमारे अधिक हो रहे हैं। अगर हम यही लीप वर्ष ना निकालते, क्या करते, लीप वर्ष ना निकालते तो हमारे 14 दिन गायब हो जाते। क्या होते, 14 दिन गायब हो जाते, तब 14 दिन का कोई मतलब ठिकाना ना रहता। आप देख लीजिए, ये 55 है, ये 14 है, दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। ये हमारे जो दोनों के बीच में अंतर हमें प्राप्त हुआ है और जो हमारा लीप वर्ष है उन दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। तो 5 4 9 5 1 6। अब देखिए ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, 69 प्राप्त हुआ। अब इस 69 को हम 7 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 69 को 7 से भाग देंगे। ये आप 7 से भाग दे दीजिए, 7 नहीं है 63, 7 दाम 70 हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा 6। कितना बचेगा, 6। अब देखिए हमारा क्या हुआ, 6। अब इस 6 को अब हमको ध्यान में रखना, इस 6 को ही हम सब कुछ करेंगे। देखिए अब 4/1/2002 है। अब हमसे क्या पूछा, 1947 पूछा, 2002 की दिया गया है। मतलब 2002 से जो हमारा पास्ट है 1947 है, और 1947 से जो फ्यूचर है वो 2002 है। तो 1947 चूंकि हमारा पास्ट है तो हम क्या करेंगे, -6 करेंगे या फिर +1 करेंगे। क्या करेंगे, -6 करेंगे या +1 करेंगे। तो हम -6 ना करके +1 कर देते हैं। क्या करते हैं, +1 कर देते, तो हमारा क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो 4/1/2002 को अगर संडे था तो 4/1/1947 को हमारा क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो हमारा ये अगला एग्जांपल हो गया। तो देख लेते हैं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। 4/3/2003। फिर हम यहां ले लेते हैं 4/3/1936। क्या ले लेते हैं, 1936। इस दिन को हम ले लेते हैं, मान लीजिए इस दिन था सैटरडे था। क्या था, सैटरडे था। अब इसको भी वही पुराने क्वेश्चन से सेम वैसे ही करना है। आपको पहले क्या करना है, इन दोनों क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करने के बाद आपको क्या करना है, 2003 से आगे जो लीप वर्ष आएगी, 2003 से जो आगे लीप वर्ष आएगी, और 1936 से जो आगे लीप वर्ष आने वाली है ना। कि देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि 1936 से क्या है, आपका लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष। लेकिन आपको 1936 नहीं लेना है, उसके आगे का लीप वर्ष लेना है। क्या लेना है, और उसके आगे का लीप वर्ष। फिर दोनों में अंतर ज्ञात करेंगे, फिर 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो हमारा लीप वर्ष आएगा उसके इसके जो अंतर है 2003 और 1936 के अंतर में क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आपका योग आएगा, दोनों का जो योग आएगा, क्या आएगा, योग आएगा, उसको आप क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। और फिर जो हमारा शेष फल प्राप्त होगा, क्या होगा, हमारा शेष फल प्राप्त होगा, उस हिसाब से हम दिन को, उसका दिन निर्धारित करेंगे। 4/3/1936 का फिर हम दिन निर्धारित। तो हम ये हम ट्रिक रूल अपनाकर, एक ट्रिक नहीं इसको हम रूल कहते हैं, रूल अपनाकर हम इसको कर सकते हैं। तो आप देखिए 2003/1936 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 में 6 हो जाएगा 7, 9 में 6 9 में 3 गए, क्या हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका कितना आ रहा है, 67। कितना आ रहा है, 67। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, लीप वर्ष याद करना है, क्योंकि 2003 से लेकर 1936 के बीच में कुछ लीप वर्ष आएंगे, क्योंकि लीप वर्ष हर 4 वर्ष के अंतराल में आता है। क्या वो आपको पता है, 4 वर्ष के अंतराल में एक लीप वर्ष आता है। तो अब 67 वर्ष के अंतराल में हम याद करें, 67 वर्ष के अंतराल में हमारे कितने लीप वर्ष आएंगे, कितने लीप वर्ष आएंगे। तो देखिए आप ये 2003 से आगे का हमारा लीप वर्ष आता है 2004। क्या आता है, 2004। और 1936 के आगे का आता है 1940। क्या आता है, 1940। हम दोनों में अंतर ज्ञात कर लेंगे, 4, ये दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे हम, 4 हो जाएगा। ये हमारा 10 में 4 के 6 हो जाएंगे। कितना आएगा हमारा, 64। क्या आएगा, 64। अब देखिए किसी किसी में क्या होता है, इसमें भी जो अंतर होता है और इसमें भी जो अंतर आता है वो दोनों सेम होता है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन
देखिए फिर अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग, क्या हो जाएगा हमारा 4 एकम 4, तो कितना बचे 4 छान 24। कितना आया हमारा 16 लीप वर्ष आए। कितना आए हमारे 16 लीप वर्ष आए। अब इस 16 लीप वर्ष को क्या करना है, 16 लीप वर्ष को 2003 और 1936 के जो अंतराल है उसमें क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारे टोटल आ जाएंगे 1900, देखियो 2003 से 1936 का 67 वर्ष आ गया। अब 67 वर्ष के बीच में इस 2003 से 2036 के 1936 के बीच में 16 लीप वर्ष हैं। कितने हैं, 16 लीप वर्ष हैं। तो 7 6 13, 6 1 7 1 8, 83 आया। अब इस 83 में हम 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में क्यों आता है कि अगर दोनों का अंतराल है, दोनों का अंतर है, तो उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 एकम 7 आया हमारा 1 3, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, एक ज्यादा बढ़ जाएगा, 7 एकम 7। कितना आया हमारा 6 आया। कितना आया 6 आया। अब देखिए हमारा ये 6 आया। अब आप एक बार और देख लीजिए, जैसे 4-3-2003 को दिया गया है सैटरडे, तो 4-3-1936 को हमको निकालना है कौन सा दिन होगा। पहले हम दोनों के बीच का अंतर, 2003 और 1936 के बीच का अंतर हमारा 67 आया। फिर 67 वर्ष के अंतराल में कितने कितने आए हमारे लीप वर्ष आए। क्या है, लीप वर्ष आ सकते हैं, जितने लीप वर्ष उसको भी हम काउंट करेंगे। तो देखिए 2003 के आगे वर्ष आता है 2004, क्या आता है 2004, और 1936 के आगे आता है 1940। दोनों का अंतर ज्ञात करिए, 64 आया। और चूंकि लीप वर्ष हर 4 वर्ष के अंतराल में होता है, तो हम 4 से भाग दे दिए। 4 से भाग दिए तो हमारा है 16। अब इस 16 को 67 से हम जोड़ दिए। 67 से जोड़ने के बाद हमारा 83 आया। अब देखिए 83 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करें तो हमारा शेष फल, हमें यहाँ शेष फल हमको देखना है, ना कि हमको भाग फल देखना है। जो हमारा शेष फल आया वो कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6 आया। अभी देखिए ये हमारा क्या है, 5 पूछा है। तो 5 पूछे है मतलब -6 करेंगे या फिर +1 करेंगे। वो आपको पता है, वो तो हाँ हर क्वेश्चन में आपको बताते आ रहे हैं कि -6 करें क्यों करेंगे, +1 क्यों करेंगे। तो इसमें बताने की जरूरत हमको लगता है नहीं हो सकती। तो अब क्या करेंगे, ये +1 हो गया। अब +1 हम कर दिए, सैटरडे से एक दिन जोड़ दिए, तो हमारा कितना आया, संडे आ गया। संडे आ गया। देखिए कितना साधारण क्वेश्चन है, कितना जल्दी हम लोगों ने कर लिया। अब ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, आपको ऐसे ही करना है, ज्यादा दिमाग आपको लगाने की नहीं है। यहाँ 67 आया, फिर आपको जल्दी से लीप वर्ष का अंतर ज्ञात करना है, इसको 4 से भाग देना है, इसमें ऐड करना है, फिर 7 से भाग देकर जो शेष फल है उसको आपको ध्यान रख लेना है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, ये कंप्लीट हो चुका है। हमारा अगला एग्जाम्पल है, अब देखिए हम एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 4-5-2009 लेते हैं। इस दिन को मान लीजिए हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगलवार, ट्यूजडे। अब यहां ले लेते हैं आप 4-5-1836। क्या ले लेते हैं, 1836। अब इसको हमको निकालना है। तो अब इसको देखकर ये सोचेगी इतने दिन वर्ष का अंतराल हो गया, तो इसमें कैसे निकाल पाएंगे। आपको हम साधारण विधि बताएंगे, साधारण विधि से आप इसको कर सकते हैं। तो 2009 में आप 1936 घटा दें तो 9 में 6 जाएंगे, 3 हो जाएगा। फिर आप 10 में 3 जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 9 में 8 जाएगा, 173 वर्ष आ रहा है। अब इन 173 2009 से लेकर 1836 के बीच में कुछ हमारे क्या आएंगे, लीप वर्ष आएंगे। आपको वही करना है, क्या करना है, अब लीप वर्ष निकालना है। तो 2009 के आगे का लीप वर्ष क्या हो जाएगा, 2012। क्या हो जाएगा, 2012, क्योंकि 2008 इसके पीछे 2008 था, तो 8 4 12, 2012। अब 1836 के आगे 1840। क्या हो जाएगा, 1840। ये हमारा क्या हो जाएगा, लीप वर्ष होंगे। दोनों हम क्या कर लेंगे, अंतर ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, अंतर ज्ञात। यहाँ आ जाएगा हमारा 2, ये हमारा आएगा 11 में 4 के हो जाएंगे हमारे 7। फिर ये हमारा आएगा 9 में 8 के 172 आया। कितना है हमारा, 172। अब 172 को हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, एक बचेगा 4 3 12, मतलब 43 हमारे क्या हुए, लीप वर्ष आए। अब आपको ध्यान ये रखना है, अब ये एक मेन ध्यान रखने वाली बात ये है, यहाँ एक लीप शताब्दी वर्ष बात आती है। लीप शताब्दी वर्ष आपको बताते हैं, लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है। जिस सन में 400 का पूर्ण रूपेण भाग चला जाए, 400 का पूर्ण रूपेण भाग चला जाए, वही हमारा क्या होता है, लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, लीप वर्ष। जैसे हम एक ले लेते हैं 2000। क्या ले लेते हैं, 2000 में अगर हम 400 से भाग दिए, क्या दिए, 400 से भाग दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, 4 मतलब 5 आएगा, मतलब ये इसका शेष फल एक भी नहीं बचेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एक लीप शताब्दी वर्ष हुआ। क्या हुआ, लीप। अगर हम यही 1900 लिए, क्या लिए
1900 लिए, तो 1900 लेगा। अगर हमको 400 से भाग देना है इसको, ना कि 4 से, किसे देना है आपको? 400 से। तो आप देख लीजिए, अगर आप 0 0 काटते हैं और यहाँ आप काटने की कोशिश मान लीजिए अपने विधि से करते हैं, 4 चौको 16, तो फिर भी यहाँ कितना बचता है? 3 हमारा शेष रह जाता है। कितना आ जाता है? 3 से। जिस सन में 400 का पूर्ण रूपेण भाग नहीं जाएगा, वो जिस सन में मतलब जिस शताब्दी वर्ष में 400 का पूर्ण रूपेण भाग नहीं जाएगा, वो हमारा एक साधारण शताब्दी वर्ष होगा। उसको क्या बोलेंगे? साधारण, नॉर्मल शताब्दी वर्ष। और अगर हमारा क्या होगा कि जिस सन में 400 का पूर्ण रूपेण भाग चला जाएगा, वो हमारा क्या, एक लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा। यहाँ देखिए, अब आप पूछेंगे यहाँ लीप शताब्दी वर्ष की क्या बात, तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ देखिए कि 2009 से 1936 के बीच में 173 वर्ष का अंतर है। कितने? 173 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे 1836 से चालू हुआ है और 2009 तक गया है। 1836 के बाद जो हमारा एक पूर्ण रूपेण साल आता है, तो शताब्दी वर्ष आता है। 1836 के बाद क्या आता है? हमारा 1900 आता है। क्या आता है? 1900। हमारा एक आता है 1900, ठीक। अब 1900 के आगे हमारा क्या आता है? 2000 भी आता है। क्या आता है? 2000 भी आता है। वो आपको जैसे मैंने बताया कि जिस सन में 400 का पूर्ण रूपेण भाग चला जाएगा, वो एक क्या होगा? लीप शताब्दी वर्ष होगा। और जिस सन में 400 का पूर्ण रूपेण भाग नहीं जाएगा, वो एक साधारण शताब्दी वर्ष कहलाएगा। जो कि 2000 एक क्या है? लीप शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इसमें 400 का पूर्ण रूपेण भाग चला जाएगा। और 1900 में 400 का भाग नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे? एक साधारण शताब्दी वर्ष हो गया, एक लीप शताब्दी वर्ष हो गया। अब साधारण शताब्दी वर्ष की आप संख्या गिनेंगे। लीप शताब्दी वर्ष से आपको कोई मतलब, इसमें साधारण शताब्दी वर्ष संख्या, साधारण शताब्दी वर्ष की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। अब आप देखिए, ये 173 है और ये 47। अब ये क्या है? जो आपका लीप वर्ष आया है, क्या है? लीप वर्ष आया है, उसमें एक आप साधारण शताब्दी वर्ष को घटा देना है। क्या करना है? इसमें जो आप लीप वर्ष निकालेंगे, जो आप यहाँ लीप वर्ष आप निकालेंगे, उसमें आपको साधारण शताब्दी वर्ष घटा देना है। साधारण शताब्दी वर्ष क्या करना है? आपको घटा देना है। आपको लीप वर्ष में साधारण शताब्दी वर्ष घटा देना है। तो जो कि हमारा लीप शताब्दी वर्ष कितना आया? 43 आया है। और साधारण शताब्दी वर्ष हमारे कितने? 1 हैं। ये हमारे 2 शताब्दी आती हैं। देखिए, अब आप बोलेंगे 1800 भी एक शताब्दी है, उसको भी हम क्यों काउंट नहीं किए? क्योंकि ये हमारा 1836 से स्टार्ट हुआ है। कितना स्टार्ट हुआ है? 1836 से स्टार्ट हुआ है। तो क्योंकि 1800 हमारा जो है बीत चुका है, वो हमारे अकाउंट में नहीं आ रहा है। वो सिर्फ हमारे में आ रहा है 1900 आ रहा है और 2000 आ रहा है। क्या रहा है? 1900 और 2000, जिसमें 2000 एक शताब्दी वर्ष हो जाएगी और 1900 क्या हो जाएगा? एक हमारा साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आता है? 1। तो हम 43 में -1 कर दिए, तो ये हमारा कितना आया? 42 आया। अब हम ना कि 43 को हम यहाँ जो 40 उसको ना जोड़ेंगे, इसको हम 42 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 42 को हम क्या कर देंगे? यहाँ ऐड कर देंगे। 42 को ऐड करने के बाद हमारा आता है 3 2 5, 3 2 5, 7 4 हमारा कितना आता है? 11 और 1 1 2, तो हमारा कितना आया? 215 आया। कितना आया? 215। अब हम क्या करेंगे? इस 215 में आपको पता है 215 में आपको हम क्या कर देंगे? अब 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देते हैं तो 215 में कितना आता है? 7 3 21, 7 3 21, कितना आया? 5। अब 5 सूची कटे नहीं, 7 0 0, यह है हमारा शेष पद आ रहा है। कितना? 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब चूंकि 4-5-2009 को क्या है? ट्यूसडे है। और 4-5-2009 1836 की तुलना में क्या है? फ्यूचर है। और तो मतलब 1836 क्या हो जाएगा? हमारा पास्ट हो जाएगा। तो पास्ट में हम क्या करेंगे? -5 करेंगे, -5। और ये -5 ना करके हम क्या करते हैं? +2 करेंगे, क्योंकि 5 2 7, तो +2 करेंगे। +2 करेंगे, ट्यूसडे में कितना आएगा? वेडनेसडे, थर्सडे क्या आएगा? हमारा थर्सडे आएगा। थर्सडे आएगा। इसको हम एक बार, हमको लगता है फिर से हम थोड़ा बता दें। देखिए 2009 हुआ हमारा, क्या हुआ? 4-5-2009 को हमारा दिया है, ट्यूसडे दिया गया है। और 4-5-1836 से क्या दिया गया है? पूछा गया है। तो देखिए पहले हम दोनों वर्ष का अंतर ज्ञात, वो साधारण है कि दोनों वर्ष में पहले हम अंतर ज्ञात किए। अंतर ज्ञात करने के पश्चात हम क्या करते हैं कि जो सन दी गई है उसके आगे का लीप वर्ष और जो सन हमसे पूछा गया उसके आगे का लीप वर्ष। तो देखिए 2012 उसके आगे 2009 के नियरेस्ट आने वाला लीप वर्ष हमारा 2012 हो गया। और 1836 के आगे आने वाला लीप वर्ष हमारा कितना हो गया? 1840 हो गया। दोनों के बीच का अंतर 172 होगा। 172 में 4 से भाग दिया तो हमारा कितना आया? 43 आया। कितना आया? 43 आया।
43 आने के बाद देखिए यहाँ क्या है, 173 वर्ष का अंतराल है। 173 वर्ष के अंतराल में एक न कुछ लीप क्या होते हैं, लीप शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष नहीं, लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, जिसमें जैसे हमारा हो गया लीप शताब्दी वर्ष ऐसे होते हैं, जैसे हमारा हो गया 1800, 1700, 2000, 2100, 2200, ये हमारे क्या है लीप शताब्दी वर्ष। जिस शताब्दी वर्ष, ये लीप शताब्दी, एक शताब्दी वर्ष है, सॉरी ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, ये क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। अब देखिए जिस शताब्दी वर्ष में 400 से भाग चला जाएगा, 400 से पूर्ण रूपेण भाग चला जाएगा, वो हमारा क्या होगा, एक लीप शताब्दी वर्ष होगा। और जिसमें 400 से पूर्ण रूपेण भाग नहीं जाएगा वो साधारण शताब्दी वर्ष कहलाएगा। तो क्योंकि क्या है कि लीप शताब्दी वर्ष की जो गणना हुई है वो इस 43 में हो चुकी है। देखिए अब 2009 से 1836 के बीच में 2 लीप शताब्दी वर्ष आ रहे हैं। एक आ रहा है हमारा 1900 आ रहा है और एक आ रहा है 2000। क्योंकि हम यहाँ लीप वर्ष पहले निकाल चुके हैं, तो चूंकि 2000 की गणना हमारे यहाँ 43 में हो चुकी है। अब चूंकि 1900 के अधिक हमसे गणना अधिक होगी, क्योंकि ये 1900 भी एक लीप शताब्दी वर्ष में काउंट होगी। इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1900 एक साधारण शताब्दी वर्ष है, इसमें हम ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये देखिए लीप वर्ष माइनस साधारण शताब्दी वर्ष, तो 43 माइनस 42, यही आपका 42, इसको प्लस सेट कर दिए, फिर 7 से भाग दे दिए। यही जो आपका आया उसको हम क्या कर दिए, यहाँ थर्ड निकाल के दिए। तो अब ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा।